जी हाँ दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। मैं बिंदु कुमार कश्यप। अभी मेरे समक्ष वंचित समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव मयंक जी बैठे हुए हैं। आइए, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों का दौरा किया है, बहुत सारी समस्याओं को इन्होंने देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि सर क्या क्या क्षेत्र में भ्रमण करने के दरमियान आपको समस्या मिली है सर? देखिए, समस्या तो पूरे बिहार में है जी। बिहार एक्चुअली समस्या के ऊपर बैठा हुआ है। पर जो अभी जिस आपदा से हम जूझ रहे हैं उसमें हमारे सबसे ज़्यादा जो समस्या मुझे देखने को मिला है वो हमारे दिहाड़ी मजदूर जो हमारे साथ ठेला खोंचा लगाते हैं हमारे गांव ग्राम में, उनकी मजबूरी। और सबसे बड़ी समस्या जो प्रवासी मजदूर जो बाहर से आ रहे हैं उनके साथ, वो किलोमीटर दर किलोमीटर पैदल चल के, सड़कों की लंबाई कहीं ना कहीं उनके पैर के कदमों के नीचे छोटी पड़ती मुझे नज़र आ रही है। जो चल के वो अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं जहां उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ ऐसे व्यवहार किया जा रहा है जैसे वो यहाँ के नागरिक ही ना हो। यहाँ पहुँचने के बाद कईयों का मेडिकल चेकअप होता है, कईयों का स्क्रीनिंग करके छोड़ दिया जाता है, कईयों को एक होम क्वारंटाइन का लेबल लगा के छोड़ दिया जाता है। क्वारंटाइन सेंटर का हाल ये है कि कहीं बिहार में क्वारंटाइन सेंटर में रात में सांप निकल रहा है, तो कहीं खाने में इतनी गंदगी है उसको फेंका जा रहा है। और इन सब चीज़ों पे, इन सब के नाम पे सिर्फ पैसे की उगाही चल रही है। मैं क्षेत्र के और पूरे बिहार प्रदेश के जितने भी क्वारंटाइन सेंटर हैं उन सब के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, सबकी स्थिति आज के डेट में वो डमाडोल है। बिहार की सरकार सिर्फ ऊपर से और कागज़ों को देखकर उससे वो संतुष्ट हो रही है और अपना पीठ ठोक रही है। सर वर्तमान समय में अभी शिक्षक लोग को भी क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है, तो सर मैं जानना चाहता हूँ सर शिक्षकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं देखिए, जो शिक्षक हमारे जो हमारे देश के भविष्य को बनाते हैं, हम उन शिक्षकों के लिए एक संदेश जरूर देना चाहेंगे कि अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए वो पूरी तरह से अपनी सुरक्षा बरतें और बिहार सरकार के भरोसे बिल्कुल ना रहें। वो अगर ये सोच रहे हैं कि सरकार हमें किसी तरह की सुविधा मुहैया करेगी तो सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करेगी, तो हम उनको यही बोलेंगे कि वो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य की फिक्र करें और कोशिश करें कि अपने हद से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो प्रवासी मजदूर जो हर तरफ से सक्षम नहीं हैं, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनसे कई तरह के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनको हर जगह पे जाके मदद पहुंचाएं। दिनों दिन देखा जाए सर कि बिहार में जो है अपराध का बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है सर। इस संदर्भ में आप क्या सर, दिनों दिन देखा जा रहा है कि बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रशासन की जहाँ तक मैं बात करूँ, बिहार पुलिस की बात करूँ या प्रशासन की बात करूँ, अपराध जो है वो बिहार में ग्राफ बढ़ता नहीं जा रहा। आप इसको बोल सकते हैं कि ये दौड़ लगा रहा है। जी। यहाँ बिहार में कानून व्यवस्था ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार के हाथ में ही नहीं है। सरकार ने सरेंडर कर दिया है। लोग आपस में सिर्फ ग्राफ क्राइम का, बड़े क्राइम को अगर आप हटा दें तो छोटे लेवल पे जो बिहार में क्राइम बढ़ा है, चाहे वो आपसी विवाद हो और चाहे वो घर के अंदर का विवाद हो या महिला के उत्पीड़न का मामला हो या फिर महिला और लड़कियों के जितने भी चीज़ें हैं उन सब के बारे में जो भी मामला हो, वो दिन ब दिन यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिस पे सरकार का कहीं भी कोई अंकुश नहीं है और ना ही सरकार का ध्यान इस ओर है। सरकार का सिर्फ एक मानना है कि बिहार इसी तरह चल रहा था और सरकार यही मानती है कि बिहार ऐसे ही चलेगा, पर सरकार को आने वाले समय में ये मानना पड़ेगा कि बिहार ऐसा नहीं चलेगा। बिहार चलेगा और बिहार काफ़ी अच्छे से चलेगा और यहाँ की कानून व्यवस्था वो चुस्त होगी। आने वाले समय में सरकार को इसका जवाब वो दिया जाएगा और बहुत तरीके से दिया जाएगा। सरकार जिस मनगढ़ंत कहानी में बैठी हुई है, वो जो सोच रही है, जिस डेटा पे काम कर रही है, कहीं ना कहीं वो डेटा पूरा का पूरा उनका जो है वो मनगढ़ंत है, वो सिर्फ एक कागजी है, बाकी कहीं कुछ नहीं है। सर, आने वाले समय में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी यहाँ आएगी, तो कौन सा पैकेज लेके आएगी आपकी पार्टी यहाँ? देखिए, हमारी पार्टी कोई पैकेज की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी वंचित समाज पार्टी, हर समाज के वंचितों की पार्टी है, जिसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, जिनके साथ मुख्य धारा का कोई रूपरेखा नहीं तैयार किया गया। हमारे सरकार के सुशासन बाबू, वो जब आज इस आपदा में पड़े हैं तो उनको राशन कार्ड बनाना याद आता है, बाढ़ के वक्त में इनको नाव खरीदना याद आता है, जब पटना डूबता है तो इनको पंप खरीदना याद आता है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम जो है वो, हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हर समाज के जो वंचित हैं, जिनको मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया है, उनके लिए सीधा सीधा काम करेगी। तो कौन सा पैकेज लेके आएगी आपकी पार्टी यहाँ?
देखिए, हमारी पार्टी कोई पैकेज की पार्टी नहीं। हमारी पार्टी वंचित समाज पार्टी हर समाज के वंचितों की पार्टी है, जिसको मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया, जिनके साथ मुख्य धारा का कोई रूपरेखा नहीं तैयार किया गया। हमारे सरकार के सुशासन बाबू, वो जब आज इस आपदा में पड़े हैं तो उनको राशन कार्ड बनाना याद आता है, बाढ़ के वक्त में इनको नाव खरीदना याद आता है, जब पटना डूबता है तो इनको पंप खरीदना याद आता है। तो ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। हम जो है वो, हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हर समाज के जो वंचित हैं, जिनको मुख्यधारा से नहीं जोड़ा गया है, उनके लिए सीधा सीधा काम करेगी।